Hello everyone, my name is Santosh Kumar and today we are going to start our English class. दोस्तों आज हम अपनी इंग्लिश क्लास के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा प्रेजेंट का एक लास्ट टेंस होगा जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसकी आइडिया क्या होगी? इस सेंटेंस के अंदर आएगा, यानी इस टेंस के सेंटेंस में आएगा टाइम प्लस रहा है, टाइम प्लस रही है, टाइम प्लस रहे हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। एसटीआर क्या होगा इसके अंदर? सब्जेक्ट लगाना है आपको, हैज या हैव दोनों में से एक आने वाला है। उसके बाद आपको लगाना है इसके अंदर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, और यहाँ दो वर्ड का थोड़ा सा खेल होगा, दैट्स कॉल्ड सिंस एंड फॉर, जो टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये सिंस फॉर कैसे लगेगा, मतलब किस टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा, मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो टाइम हमारा दो प्रकार का होता है। बेसिकली आपको अगर ये समझना है कि सिंस फॉर का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा टाइम का। टाइम टू टाइप्स का होता है, एक होता है सर्टेन टाइम और एक होता है अनसर्टेन टाइम। अगर हम इसे हिंदी भाषा में समझेंगे तो इसे बोलते हैं निश्चित समय और अनिश्चित समय। यानी एक ऐसा टाइम होता है जो निश्चित है, फिक्स है कि हाँ जी इतना, और एक होता है अनसर्टेन जिसे बोलते हैं अनिश्चित, यानी कि उसका कुछ आइडिया नहीं है। जैसे निश्चित समय में क्या आने वाला है? फॉर एग्जाम्पल क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम में क्या आएगा? जैसे मानो 2 PM 6 AM, ये क्लॉक टाइम है जो निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपको 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो 11 बजे यानी कि दिन में एक बार 11 बजेंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं सर जी, दिन में 2 बार 11 बजते हैं। हाँ जी बिल्कुल 2 बार बजते हैं, लेकिन एक सुबह के 11 होते हैं, एक रात के 11 होते हैं, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं AM और PM लगाकर। तो क्लॉक टाइम यानी कि 2 PM 6 AM ये हमारा क्लॉक टाइम है। ठीक है, ऐसे ही मान के चलिए कोई भी डेज नेम, कोई भी डेज नेम जैसे मंडे एटसेट्रा, कोई भी डेज नेम, जैसे मानो मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले वाले सेंटेंस के लिए क्या एग्जांपल होगा, यानी पहले वाले टाइम के लिए मैं आपको 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ। दूसरे के लिए होगा मैं आपको सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मंडे से पढ़ा रहा हूँ, जो कि निश्चित है। वीक में एक बार मंडे आएगा और एक ही बार आएगा। ठीक है, कोई भी मंथ्स नेम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसे आप मेरे साथ दिसंबर से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो दिसंबर एक मंथ है जो साल में एक बार आएगा। कोई भी डेट हो सकती है, यानी कोई भी डेट, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे साथ 31 दिसंबर से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो 31 दिसंबर हमारे पास में एक डेट है। ठीक है, इसी तरीके से आप ले सकते हैं इसके अंदर कोई भी डे शिफ्ट। डे शिफ्ट, डे शिफ्ट का मतलब यानी एक दिन में कितनी शिफ्ट होती हैं, जैसे आपने सुना होगा मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इवनिंग, नाइट। ये जैसे मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, आप सुबह से सो रहे हैं, आप कल शाम से काम कर रहे हैं, ऐसे वाला। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो निश्चित समय होता है वो होता है वर्ड टाइम, यानी वर्डिंग टाइम, यानी ऐसा टाइम जो शब्दों में होगा उसे बोलते हैं निश्चित। वहीं अनसर्टेन टाइम के लिए क्या आएगा हमारे पास? जैसे मान के चलो नंबर ऑफ आवर, यानी कि कितने घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से। जैसे आप 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं, आप 5 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं, आप 5 घंटे से सो रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर ऐसे आएगा यहाँ पर। नंबर ऑफ डेज, जैसे आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे हैं, आप 3 दिन से इंग्लिश सीख रहे हैं, आप 10 दिन से दिल्ली में रह रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स, जैसे कि आप 6 महीने से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, आप 3 महीने से कंप्यूटर सीख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे आएगा हमारे पास नंबर ऑफ वीक हो सकता है, यानी कुछ भी होगा वो नंबर में आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो हमारे पास में आएगा वो ये है कि जो भी नंबरिंग टाइम होगा,
नंबरिंग टाइम, वर्डिंग टाइम नहीं नंबरिंग टाइम, उसके वो हमारा निश्चित अनिश्चित कहलाता है। तो यहाँ साफ तौर पे देखा जाएगा जो वर्डिंग टाइम होगा जो निश्चित होगा उसके साथ हम लगाएंगे सेंस, और जो हमारा नंबरिंग टाइम होगा जो कि हमारा अनसर्टेन टाइम होगा अनिश्चित होगा उसके साथ हम लगाएंगे हम फोर। बस ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, बाकी इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेंस पे वापस आते हैं हम। मैं आपको 11 बजे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट में यानी कि आई के साथ हैज में से हैव आएगा, आई हैव बीन लगाना है आपको यहाँ पर। वर्किंग फर्स्ट में आईएनजी, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, तो टीच में लगाइए हो जाएगा टीचिंग, सो आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग, कब किसको पढ़ा रहा हूं आपको, आई हैव बीन टीचिंग यू। कब से पढ़ा रहा हूं, 11 बजे से, यानी कि 11 बजे एक निश्चित समय है यानी कि क्लॉक टाइम है, इसीलिए इसके साथ में क्या आएगा, सिंस 11 o'clock। ठीक है, एक अगला समझो, आप 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, आप यानी कि यू के साथ आएगा हैज में से हैव, यू हैव, उसके साथ बीन लगाना है। पढ़ाई करने को क्या बोलेंगे, यानी कि वर्ब में वर्ब की फर्स्ट में लगाना है, तो पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, यानी हो जाएगा स्टडिंग, यू हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, कितने साल से कर रहे हैं, 10 साल से। अब कौन से 10 साल, आइडिया नहीं है, यानी हमें नहीं पता ये कौन से 10 साल है। ठीक है, यानी कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2014 से लेके 2024 वाले 10 साल, 2010 से लेके 2020 वाले 10 साल, वी हैव नो आइडिया, यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए एक नंबरिंग टाइम भी है, इसलिए इसे अनिश्चित समय बोलेंगे, क्योंकि इससे हमें कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम पता नहीं चलता। ठीक है, हमारे पहले सेंटेंस में हमें पता चला 11 बजे से, यानी जैसे हमारे क्लॉक में 11 बजे होंगे तो हमने क्लास स्टार्ट कर दी, तो यानी कि 11 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया हमें, तो दैट इज निश्चित यानी कि सर्टेन टाइम। लेकिन 10 साल, कौन से 10 साल नहीं है पता हमें, एग्जैक्टली पॉइंट नहीं मिल रहा। तो यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 years, तो यहां लगेगा फोर और यहां लगेगा सिंस। ठीक है, एक और समझते हैं, वह सोमवार से जिम जा रहा है। ठीक है, वह सोमवार से जिम जा रहा है, वह यानी कि ही के साथ हैज। ठीक है, ही सिंगुलर है इसलिए ही के साथ हैज में से हैज आएगा। बीन वर्ब क्या है, जाना, जाने बोलते गो, आईएनजी लगाइए गोइंग, ही हैज बीन गोइंग, कहां जा रहा है, जिम यानी टू जिम। कब से जा रहा है, सोमवार से, सोमवार यानी कि एक डेज नेम में आ गया, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया, वीक में एक डे आता है मंडे, और मंडे से वो जिम जा रहा है। ठीक है ना, तो सिंस मंडे, तो वर्डिंग टाइम के साथ में सिंस आता है, इसलिए सिंस मंडे, सिंस मंडे। ओके, अब आप ये सोच रहे यहाँ पे एम कैपिटल क्यों बनाया, कुछ हमारे पास नाउन का टॉपिक है जो हमें समझने होंगे, जहां पे प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, चाहे वो शुरुआत में हो चाहे लास्ट में हो। तो मंडे एक हमारे पास प्रॉपर नाउन में आता है, इसलिए उसका एम कैपिटल। ठीक है, अगला समझो, हम कल शाम से पार्टी कर रहे हैं। हम यानी कि वी, और वी के साथ आएगा हैव, क्योंकि वी प्लूरल है, वी हैव बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में जी पार्टी करना, पार्टी करने क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज। ठीक है, वी हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग पार्टी, कब से कर रहे हैं, कल शाम से, कल शाम निश्चित है, इसलिए सिंस लास्ट इवनिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं, जिसमें टाइम का एक छोटा सा खेल है, और टाइम के लिए आपके पास मैंने आपको समझा दिया है, टाइम टू टाइप का होता है, सर्टेन और अनसर्टेन। अनसर्टेन टाइम के साथ में सिंस आता है, अनसर्टेन टाइम के साथ में फोर आता है।
मोटा मोटा इतना समझिए, सर्टेन टाइम वो होता है जो वर्डिंग टाइम होता है, शब्दों वाला समय। वहीं अनसर्टेन टाइम होता है नंबरिंग टाइम, यानी कि गिनती वाला समय। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो ये हमारा इसमें आएगा, लेकिन मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं तो हमारा ये सर्टेन वाले में आएगा। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं अनसर्टेन, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं सर्टेन, मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं सर्टेन, मैं 5 दिन से पढ़ा रहा हूं, 5 दिन नहीं पता कौन से 5 दिन, तो ये अनसर्टेन। ऐसे ही आप दिसंबर से इंग्लिश सीख रहे हैं सर्टेन, ठीक है। आप 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, कौन से 3 महीने नहीं पता, इसलिए अनसर्टेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेंस फॉर अगर लगा सकते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हैज हैव के साथ बीन दोनों में से एक आएगा। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर समझा था हैज और हैव का रूल, कि हैज आएगा सिंगुलर के साथ, हैव आएगा प्लूरल के साथ, बस वही रूल है। बाकी बीन आएगा, बाकी फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद सेंस फॉर देन ऑब्जेक्ट। इस बेसिक रूल को फॉलो कीजिए, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल तैयार हो जाता है। दोस्तों इसका पैसिव नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेंस का पैसिव हम नहीं सीख सकते, क्योंकि इसका पैसिव होता ही नहीं, तो सीखेंगे कहां से। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट प्लस ये वाला जो आज हमने सीखा है चौथा, और 3 पैसिव जो हमने सीखे हैं वो हमें यहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आने वाली कक्षाओं में हम सीखेंगे अपने पास्ट टेंस, उसके पैसिव के बारे में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।